अपनी तस्वीर खिंचवाना भला किसे अच्छा नहीं लगता, और इसीलिए तो हमारे मोबाइल फ़ोन में हमारी हज़ारों तस्वीरें हैं। और बल्कि हम जब कहीं जाते भी हैं तो वो अपनी तस्वीर हम खींच के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। अब इन्हीं अपनी तस्वीरों में अगर कोई हमारा बचपन का फ्रेंड हमसे कोई हमारी 10 साल पुरानी एक तस्वीर शेयर करता है, तो वो तस्वीर देखकर जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, जो हमें वास्तविक खुशी प्राप्त होती है, वो हमारी इन सभी तस्वीरों को फीका कर देती है। तो ऐसा क्यों है? तो आज का हमारा जीवन तो वास्तव में एक दौड़ है, इस संसार में एक होड़ है कि मुझे अपने आप को अच्छा दिखाना है, और हमें लगता है कि हम इन वस्तुओं से हम अलग अलग चीज़ें इकट्ठी करके हम खुश रह सकते हैं। पर बचपन में हम बहुत ही सरल जीवन जीकर हम बहुत ही खुश रहते थे। तो भगवान भी भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को यही बताते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः। भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि विषय वस्तुओं जो चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, लैपटॉप, गाड़ी, ध्यायतो विषयान पुंसः, इन चीज़ों पे ध्यान लगाने से क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, इनसे आसक्ति उत्पन्न होती है, और संगात संजायते कामः, और उन चीज़ों की आसक्ति से हमारी इच्छाएं और बढ़ती हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भगवान कह रहे हैं कि संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है। तो हमें समझना ये है कि हमें अपने जीवन में वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी, वस्तुओं से खुशी नहीं मिलती है। भगवान कह रहे हैं हमारे जीवन में ठहराव होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति में भी अगर हम इस सिद्धांत को लगाएं, तो जब हमारे जीवन में ठहराव आता है और जब हम भगवान की माला करने बैठते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो चैंटिंग में भी हम यही सिद्धांत को लगाकर हमारा मन फिर दौड़ना शुरू कर देता है उसी संसार की दौड़ में कि मुझे ये चाहिए। और बल्कि सूक्ष्म स्तर पे तो वहाँ पर तो हम यह सोचते हैं कि मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, मुझे वो ग्रंथ पढ़ना है, मुझे ये श्लोक आना चाहिए, मुझे वो श्लोक आना चाहिए। पर वास्तविक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ठहराव होना चाहिए हमारे जीवन में। और इसलिए भगवान कह रहे हैं कि केवल इन्फॉर्मेशन से हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ज्ञान संचय करने से भक्ति नहीं होती है। भक्ति कृष्ण भावना अमृत है, यानी कि कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा। हमें इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस नहीं होना, कृष्णा कॉन्शियस होना है। कृष्ण भावना अमृत, वो भावना उत्पन्न करनी है जो भगवान और भक्तों के बीच में है। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, तो वो कह रहे हैं कि एक बार नाम रस मातरे, कि एक बार भगवान का नाम रस से ले लो, एक बार नाम रस मातरे। तो भगवान के नाम में रस है, वस्तुओं में रस नहीं है। सभी आचार्य यही कह रहे हैं। और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त के समय जो हमारा जो भगवान के लिए जो जप होता है, वह सबसे उत्तम समय है भगवान का नाम लेने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।